गुड मॉर्निंग। आज मैं फिर से क्लास 7 के छात्रों के लिए लेके आया हूँ एसिड बेसिस सॉल्ट का लेशन, जिसमें कुछ देर पहले तक मैंने कल के वीडियो में आप लोगों को बता दिया क्या, तो कल के वीडियो में मैंने आपको सॉल्ट तक पढ़ा दिया। और आज जो है मैं चर्चा करने वाला हूँ आप ही के बुक के लेशन का क्वेश्चन आंसर के। तो आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं लिखे हुए हैं और टाइप किए हुए हैं, मैं आपको इसी में से पढ़ाने वाला हूँ। तो आप लोग क्या करेंगे कि आप लोग इसको अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे। स्टडी करने के बाद जैसे जैसे मैं बताते चलूँगा आप लोगों को अपनी अपनी कॉपी पे इसको नोट करते चलना है। और कॉपी पे नोट करते के साथ में आप लोगों को और क्या करना है कि इसको आज ही शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक जो आपके स्कूल के ग्रुप का व्हाट्सएप है आपके क्लास का, उस व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको इसको क्या करना है, सेंड करना है। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं आज का सेशन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन नॉट मोर देन 20 वर्ड्स। ये है पहला सवाल कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन नॉट मोर देन 20 वर्ड, मतलब दिए गए क्वेश्चंस का जवाब आपको 20 वर्ड से ज़्यादा में नहीं देना है। इसके बारे में चर्चा करना है। पहला सवाल जो है लिखा हुआ है क्लासीफाई द फॉलोइंग। आप लोग देख लें, जवाब भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। लिखा हुआ है क्लासीफाई द फॉलोइंग सबस्टांसेज इनटू एसिडिक एंड बेसिक सबस्टांसेज, मतलब दिए गए जितने भी दिए हुए हैं वहाँ पे नाम, उनको आपको एसिडिक और बेसिक सबस्टांसेज में छांटना है। क्वेश्चन में नाम दिया हुआ है टोमेटो जूस, सोप सॉल्यूशन, टूथपेस्ट, लेमन जूस एंड विनेगर। तो एसिडिक सबस्टांस जो है आपका, उसमें कौन कौन आता है, तो आपका जानते हैं कि जितना भी खाने में खट्टा लगता है सारा का सारा क्या में आता है, एसिडिक सबस्टांस में आता है, जिसमें है टोमेटो जूस, लेमन जूस, विनेगर। और बेसिक सबस्टांसेस में आता है सोप सॉल्यूशन, टूथपेस्ट। तो देखिए आप लोगों के स्क्रीन पे आप लोगों को जो है क्वेश्चन आंसर दिखाई दे रहा है। आप लोग इस वीडियो को पॉज कर ले, पॉज करके अपने फेयर कॉपी में इसको नोट कर लें, है ना। और नोट होने के बाद जैसे ही आपका जब 4 बजे से 6 बजे तक ग्रुप खुलेगा, उसमें आप लोग क्या करें कि इसको आप लोग भेजने का प्रयत्न करें। चलिए अगले सवाल की ओर देख लेते हैं, है ना। तो बेसिक सॉल्यूशन में कौन कौन आता है, सोप सॉल्यूशन और टूथपेस्ट। चलिए अगले सवाल में आते हैं। लिखा हुआ है कि नेम 3 मिनरल एसिड एंड गिव देयर फार्मूला। 3 गो मिनरल एसिड का नाम लिखना है और उसका फार्मूला बताना है। तो पहला मिनरल एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा मिनरल एसिड है नाइट्रिक एसिड और तीसरा है सल्फ्यूरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है HCl, नाइट्रिक का होता है HNO3 और सल्फ्यूरिक का होता है H2SO4। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है। आप लोग को मैं फिर से बता दूं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, ये तीनों का तीनों जो है आपका मिनरल एसिड है, मतलब मिनरल से एक्सट्रैक्ट किया जाता है ना। और इनका फार्मूला हाइड्रोक्लोरिक एसिड का है HCl, नाइट्रिक एसिड का है HNO3 एंड सल्फ्यूरिक एसिड का है H2SO4। चलिए अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। 3 नंबर सवाल है। 3 नंबर सवाल में है कि डिफाइन एसिड्स। एसिड्स को डिफाइन करना है ना, कि एसिड का डिफिनेशन क्या होता है। तो लिखा हुआ है सबस्टांस विच रिएक्ट्स विथ अ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड एन एसिड। एक ऐसा सबस्टांस जो कि मिलता है जब बेस से तो फॉर्मेशन करता है सॉल्ट एंड वाटर का, उसको क्या कहा जाता है, एसिड कहा जाता है। फिर से आप लोग समझ लें यहाँ पर कि एक ऐसा सबस्टांस जो मिलता है किससे, बेस से मिलता है। किससे मिलता है, बेस से, और बनाता क्या है, सॉल्ट एंड वाटर, उसी को क्या कहा जाता है, एसिड कहा जाता है। तो आप लोगों के स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, है ना। आप लोगों को क्या करना है, कॉपी में इसको उतारते चलना है। चलिए अब अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। सवाल नंबर 4, डिफाइन बेसिस। डिफाइन बेसिस लिखा हुआ है सबस्टांस विच कैन न्यूट्रलाइज एन एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड ए बेस। बेस किसको कहा जाता है, तो वैसा सबस्टांस जो कि एसिड के साथ मिलने पे न्यूट्रलाइज हो जाता है ना, या फिर एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है ना, एसिड से मिलने के साथ, और बनाता क्या है, तो बनाता है सॉल्ट एंड वाटर, उसी को क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है बेस कहा जाता है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। लिखा हुआ है व्हाट आर सॉल्युबल बेसेस कॉल्ड, गिव 2 एग्जांपल्स, है ना। सॉल्युबल बेसेस को क्या कहा जाता है, तो आंसर में लिखा हुआ है कि सॉल्युबल बेसेस आर कॉल्ड एल्कलीज, है ना। सॉल्युबल बेसेस को क्या कहा जाता है, तो एल्कलीज कहा जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आर द 2 एग्जांपल्स ऑफ एल्कलीज। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, तो एल्कलीज होते हैं, है ना। तो आप लोगों का स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो आपका जो होता है सॉल्युबल बेसिस को क्या कहा जाता है, एल्कलीज कहा जाता है। आप लोग देख सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आर द 2 एग्जांपल्स ऑफ एल्कलीज, है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये एग्जांपल होता है एल्कलीज को। याद रखिएगा कि ये जो एल्कलीज होता है इसको सोप भी कहा जाता है। सॉल्युबल बेसिस ही सोप होता है, ठीक है।
तो ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ये था अगला सवाल, आप लोगों को मैं बताते चल रहा हूँ कि आप लोगों को इसको क्या करना है कि ये क्वेश्चन आंसर आपको बाबू आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो आप लोगों को क्या करना है कि अपने अपने बुक पे, अपने अपने कॉपी पे, नोटबुक पे इसको अच्छे तरीके से लिखते रहना है। लिखने के बाद आप लोगों को जैसे ही लिखा हुआ हो जाए तो आप लोग 4 बजे से 6 बजे तक जब आपका ग्रुप जब अनलॉक होगा तो आप लोग क्या करेंगे कि आप लोग अपना अपना फेयर कॉपी का फोटो खींच के वहां पे भेजेंगे, है ना। ये बहुत जरूरी है। चलिए, लिखा हुआ अगला है क्वेश्चन कि डिफाइन न्यूट्रल सबस्टांसेस। न्यूट्रल सबस्टांसेस किसको कहा जाता है? न्यूट्रल सबस्टांसेस के बारे में जानना है कि न्यूट्रल सबस्टांसेस किसको कहा जाता है। तो लिखा हुआ है कि व्हेन इन एसिड रिएक्ट्स विथ ए बेस देन अ न्यूट्रल सबस्टांसेस फॉर्म। जब एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्शन करता है तब न्यूट्रल सबस्टांस का फॉर्मेशन होता है ना। और न्यूट्रल सबस्टांस के दौरान बनाता क्या है? तो बनाता है सॉल्ट एंड वाटर, और इस पूरे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को दिख रहा होगा। मैं फिर से क्वेश्चन नंबर ए से आपको आपके स्क्रीन पे दिखाने का प्रयास करता हूं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ से, ये जो है क्वेश्चन नंबर ए का हिस्सा है। आप लोग इसको क्या करें कि आप लोग वीडियो को पॉज कर करके इसका क्वेश्चन आंसर को अपने नोटबुक में लिखें, और शाम 4 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक में आप लोगों को करना क्या है कि आप लोग को अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे इसको भेजना है। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर बी की ओर चलते हैं। लिखा हुआ है आंसर द फॉलोइंग इन नॉट मोर देन 40 वर्ड्स। मतलब दिए गए क्वेश्चन का जवाब आपको 40 वर्ड्स के अंदर ही देना है। पहला सवाल है कि नेम एन एसिडिक गैस विच इज डिस्चार्ज इनटू द एटमॉस्फेयर ऑन द बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लाइक कोल एंड नेचुरल गैस। हाउ इज दिस गैस फॉर्म? लिखा हुआ है कि आप एक ऐसे गैस का नाम बताइए जो कि एटमॉस्फेयर में फ्यूल के जलने के दौरान फॉर्मेशन होता है, उसका नाम बताइए, है ना। और साथ में इस गैस का निर्माण कैसे होता है उसके बारे में भी बताइए। तो लिखा हुआ है आंसर में कि क्लास कार्बन डाइऑक्साइड इज एन एसिडिक गैस विच इज डिस्चार्ज इनटू द एटमॉस्फेयर ऑन बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लाइक कोल एंड नेचुरल गैस। लिखा हुआ है कि इस दौरान क्या होता है कि जब आप कोल को, नेचुरल गैस को, इन सभी चीजों को जलाते हैं तब एटमॉस्फेयर में फॉर्मेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड नाम का एसिडिक गैस का, है ना। जो जिसका फॉर्मेशन कैसे होता है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट, है ना, कार्बन का बना हुआ ऑब्जेक्ट का, जैसे कोल है, फ्यूल है ना, जलता है तो ये रिएक्शन करता है ऑक्सीजन से। जलता है तो रिएक्शन किससे कर लेता है? ऑक्सीजन से। और ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के दौरान फॉर्मेशन किसका कर देता है? तो कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चों को यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए अगले के सवाल की ओर चलते हैं। लिखा हुआ व्हाट आर द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिक सबस्टांसेस। बेसिक सबस्टांस का जो मुख्य गुण होता है, सामान्य गुण होता है, उसके बारे में बात करना है। तो लिखा हुआ है यहाँ पे कि द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिक सबस्टांसेस आर, है ना, जो सामान्य गुण होता है बेसिक सबस्टांसेस का उसके बारे में जानना है। लिखा हुआ है दे जनरली टेस्ट बिटर, है ना। इनका जो टेस्ट होता है वो सामान्य तौर पे कैसा होता है? तो तीता होता है ना। मतलब अगर आप बेस्ट को आप अपने टंग से, है ना, बेसिस को टंग से आप टेस्ट करने का प्रयास करेंगे तो आप पाएंगे कि इनका जो टेस्ट है वो टेस्ट कैसा है? तो बिटर है, तीता है ना। अगला लिखा हुआ दे टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू, है ना। अगर आप बेसिस को रेड लिटमस पेपर पर गिराएंगे तो इसका कलर कैसा हो जाएगा? ब्लू। और अगर रेड लिटमस पेपर का कलर ब्लू हो गया, इसका मतलब जो सबस्टांस आपने उस पर गिराया था वो कैसा सबस्टांस था? तो आपका बेसिक सबस्टांस था। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा, है ना। अब जो लिखा हुआ है दे न्यूट्रलाइज एसिड। जब बेस को एसिड से रिएक्शन करवाया जाता है तो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। एसिड को वो क्या कर देता है? न्यूट्रलाइज कर देता है। और इसी दौरान फॉर्मेशन किसका कर देता है? तो कर देता है सॉल्ट एंड वाटर का। इसी दौरान फॉर्मेशन किसका कर देता है? तो कर देता है सॉल्ट एंड वाटर का। लिखा हुआ है कि कास्टिक एल्कलीज कोरोड ग्लास एंड सम मेटल्स लाइक अल्युमिनियम, जिंक, टीन एंड लेड। कुछ एल्कलीज ऐसे होते हैं कास्टिक एल्कलीज जो कि करते क्या है? ग्लास को, कुछ मेटल्स होते हैं अल्युमिनियम, जिंक, टीन, लेड को, इन सभी को वो क्या कर देता है कि कर देता है कोरोड कर देता है ना। तो ये था आपका सवाल नंबर बी। आप लोगों के स्क्रीन पे मैं फिर से सवाल नंबर बी को पूरा दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए पूरा का पूरा बी नंबर सवाल अभी आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। आप लोग इस दौरान करेंगे क्या कि आप लोगों को करना कुछ नहीं है, अपनी फेयर कॉपी को निकालना है। फेयर कॉपी पे निकाल के, है ना, और आप लोगों को क्या करना है? अच्छे तरीके से इसको नोट्स के में, नोट कॉपी में आपको क्या करना है? नोट कर लेना है ना। तो आप लोग इस काम को करें और करने के बाद आप लोगों का जब जैसे ही ग्रुप खुलता है, ठीक है, तो आप लोग क्या करें कि आप लोग इसको जल्दी से नोट कर लें, है ना। तो ये सारी बातें आप लोग देख सकते हैं यहाँ तक। अब हम लोग शुरू कर देते हैं सवाल नंबर सी से। सवाल नंबर सी है कि आंसर द फॉलोइंग इन नोट मोर देन 100 वर्ड्स, है ना। आंसर जो है सवाल का देना है आपको कितने वर्ड्स में? तो 100 वर्ड्स के अंदर में देना है आपको, है ना। आंसर देना है आपको कितने वर्ड्स में? तो दिए गए क्वेश्चन को 100 वर्ड में आंसर देना है। सबसे पहले लिखा हुआ सवाल कि राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो आप देखिए यहाँ पे आपके स्क्रीन पे जो हाईलाइट हो रखा है वो आपका किस चीज का प्रॉपर्टी है? तो वो प्रॉपर्टी है किसका? तो आपका है एसिड का। आप लोगों के आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो चलिए इसको आप लोग देख लीजिए अच्छे तरीके से।
अब यहाँ से जो है मैं आपको एक एक करके फिर बताऊंगा, आप लोगों को देखना है। लिखा हुआ द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स आर, प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहा हूँ हम लोग, किसके प्रॉपर्टी के बारे में, तो एसिड के प्रॉपर्टी में आप लोगों के आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना। लिखा हुआ दे हैव अ सॉर टेस्ट, इनका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, तो सॉर होता है ना। मतलब इनको टेस्ट जब करिएगा तो कैसा लगेगा आपको, सॉर। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, सारे एसिड्स को टेस्ट नहीं किया जाता है। कुछ एसिड्स जो होते हैं हार्ड एसिड्स होते हैं, जैसे ही आप उसको टंग पे रख के टेस्ट करने का प्रयास कीजिएगा, आपका टंग ही क्या कर जाएगा, जल जाएगा, है ना। लिखा हुआ दे टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड, अगर आप एसिड को गिराइएगा ब्लू लिटमस पेपर पे तो उसका कलर कैसा में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा रेड कलर में, है ना। दे कोरोड मेटल्स, ये मेटल्स को खा जाते हैं, ये मेटल्स को क्या करते हैं, खा जाते हैं, है ना। कहने का मतलब है एसिडिक, फिर लिखा हुआ एसिडिक सबस्टांसेस रिएक्ट्स विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट टू लिबरेट CO2, है ना। यहाँ पे देखिए CO2 में थोड़ा सा सिंबल जो है नीचे करना होगा हमको, अभी देखिए मैं आपके स्क्रीन पर तुरंत कर रहा हूँ उसको नीचे, चलिए हो गया, है ना। लिबरेट CO2 विथ इवरसेंस, लिखा हुआ कि एसिडिक सबस्टांसेस को जब कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन करवाइएगा तब तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। तो ये था C नंबर सवाल का पहला, आप लोगों का स्क्रीन पर फिर से हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। आप लोग को करना क्या है कि इसको अपनी कॉपी में नोट करना है। चलिए सेकंड सवाल की ओर मैं चलता हूँ। डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट इफेक्ट ऑफ एन एसिड ऑन कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, इसके बारे में हम लोगों को देखना है। आप लोगों को सवाल दिखाई दे रहा है ना अपने अपने स्क्रीन पे। लिखा हुआ है कि टेक सम बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना, एंड पुट ए ड्रॉप और 2 ऑफ द टेस्ट लिक्विड ऑन इट। अब क्या करना है कि बेकिंग सोडा लेना है और उस पर जिस लिक्विड को टेस्ट करना है उसको क्या करना है कि 1 या 2 बूंद गिराना है। इफ द टेस्ट लिक्विड इज एसिडिक, अगर टेस्ट लिक्विड जो है अगर एसिडिक होगा तब कार्बन डाइऑक्साइड विल बी एवॉल्व विद एवरसेंस, तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। दैट इज गैस बबल्स विल बी प्रोड्यूस्ड विथ ए हिसिंग साउंड। तो इस दौरान होगा क्या कि जैसे ही आप एसिडिक लिक्विड को गिराएंगे तब तो वहां पे एक हिसिंग साउंड का प्रोड्यूसन होगा और बबल्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये था आपका सवाल नंबर 2 और उसका जवाब आप लोग से मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने अपनी कॉपी पे इसको लिख रहे होंगे। अगला सवाल जो है उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि अगला सवाल क्या है ना। आप लोग सिर्फ क्या करते रहेंगे कि यहाँ मैं जो भी आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ उसको आप लोग क्या करेंगे, लिखते चलेंगे अपनी कॉपी पे। अगला सवाल है व्हाट इज एसिड रेन, हाउ इज इट फॉर्म्ड एंड मेंशन 3 बैड इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन क्या है, इसका निर्माण कैसे होता है और इसकी 3 जो बैड इफेक्ट्स हैं उसके बारे में आपको बताना है। तो चलिए देख लेते हैं पहले। लिखा हुआ द एसिड रेन विच कंटेन्स ए हायर लेवल ऑफ एसिड देन नॉर्मल इज कॉल्ड एसिड रेन। आपको दिखाई दे रहा होगा कि एसिड रेन किसको कहते हैं, तो वैसे रेन को जिसमें कि एसिड की मात्रा नॉर्मल से ज्यादा होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं। आप लोगों का स्क्रीन पे ये दिखाई दे रहा है। इसके बाद लिखा हुआ कि एसिड्स रेन इज काउड बाय एसिटिक गैसेज। एसिड रेन जिस कारण होता है वो कारण होता है एसिडिक गैस के कारण, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड विच आर रिलीज्ड इनटू द एयर एज पॉल्यूटेंट्स ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ फ्यूल। इसका फॉर्मेशन, एसिटिक गैसों का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो अलग अलग प्रकार के जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, है ना, हवा में मिल जाते हैं। और इन पॉल्यूटेंट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो जो हम अलग अलग प्रकार के ईंधन को जलाते हैं उन ईंधनों के कारण, उनके जलने के कारण, है ना, ये अलग अलग प्रकार के एसिटिक गैस का फॉर्मेशन होता है। अब है कि एसिटिक गैस में क्या क्या होता है, तो लिखा हुआ द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड इन रेन वाटर मेक्स द रेन वाटर एसिडिक। ये जो रेन वाटर होता है उसमें सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या कार्बोनिक एसिड, इन तीनों के मिलने के कारण फॉर्मेशन किसका होता है, तो रेन वाटर का होता है। और रेन वाटर उस दौरान क्या हो जाता है, तो एसिडिक हो जाता है। अब है कि काउज लिखना है इसका। एसिड रेन काउजेज डैमेजेस to aquatic animals like fish, trees, crop plants, metal structure and stone buildings and monuments। एसिड रेन के कारण जो होता है डैमेज कौन कौन होता है, तो इससे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक लाइफ को, ट्रीज को, फसलों को, मेटल के स्ट्रक्चर को, स्टोन के बिल्डिंग्स को और मोन्यूमेंट्स को, इन सभी चीजों को क्या पहुंचता है, तो नुकसान पहुंचता है। एसिड रेन मेक्स द वाटर ऑफ लेक्स, ponds, river too acidic due to which fish and other aquatic animals get killed। एसिड रेन के कारण जो होता है झीलों का पानी, नदियों का पानी, तालाबों का पानी ज्यादा एसिडिक होता है, जिसके कारण उसमें रहने वाले मछलियां, है ना, अदर एक्वेटिक एनिमल्स क्या हो जाते हैं, मार जाते हैं। तो ये था आपका सवाल नंबर C। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग क्या कर रहे होंगे, आप लोग अपने अपने कॉपी पर उतार रहे होंगे, है ना। अब हम लोग चलते हैं सवाल नंबर D की ओर। कंप्लीट द फॉलोइंग, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स है। लिखा हुआ द सॉर थिंग्स वी इट कंटेन एसिड, जो खट्टा चीज हम लोग खा लेते हैं उसमें क्या पाया जाता है, तो एसिड पाया जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज एन एल्कलीज, है ना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, तो एक प्रकार का एल्कलीज है।
एन एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड बाय अ बेस। एक एसिड को न्यूट्रलाइज कौन करता है? तो करता है एक बेस कर देता है। एन एंट एसिड जनरली कंटेन्स ए बेस। एंटा एसिड के पास क्या पाया जाता है? तो नॉर्मली पाया जाता है बेस, और ये एसिड के इफेक्ट को कैंसल आउट करता है। यहाँ पे जो है आपको इंडिकेटर लिखा हुआ है और यहाँ पे उसका मीडियम लिखा हुआ है, कलर लिखा हुआ है, ठीक है। अगर लिटमस पेपर पे एसिडिक मीडियम में एसिड को डालेंगे तो रेड कलर का होगा, और बेसिक मीडियम में डालेंगे तो ब्लू कलर का होगा। फेनोफ्थलीन को अगर एसिडिक मीडियम में डालेंगे तो वो कलरलेस रह जाएगा, लेकिन बेसिक मीडियम में वो रेड कलर का हो जाएगा। टर्मरिक जूस को अगर हम यहाँ देख सकते हैं आप, टर्मरिक जूस को अगर हम एसिडिक मीडियम पे रखेंगे तो उसका कलर येलो हो जाएगा, और बेसिक में उसका कलर रेड ब्राउन हो जाएगा। रेड कैबेज जूस पे अगर एसिड गिराएंगे तो उसका कलर रेड होगा, है ना, और बेसिक मीडियम गिराएंगे तो उस पे कलर क्या होगा? ग्रीन होगा। अगला है चाइना रोज जूस पे अगर एसिड डालेंगे तो उसका कलर रेड हो जाएगा, और चाइना रोज जूस पे अगर हम बेस डालेंगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा? ग्रीन हो जाएगा। अब चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ आप देख सकते हैं पहला सवाल है कि एसिड्स आर फॉर्म्ड व्हेन ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल डिजॉल्व इन वाटर। नॉन मेटल का ऑक्साइड को अगर हम पानी में घोल देते हैं तो क्या बन जाता है? एसिड बन जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर न्यूट्रलाइज करना है तो उसको हमको मिलाना किससे होगा? मिलाना होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड से। ए सॉफ्ट सॉल्यूशन इज अ अल्कलाइन। सॉफ्ट सॉल्यूशन को क्या कहा जाता है? अल्कलाइन कहा जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि आज जो है मैंने आपके एसिड बेसिस सॉल्ट लेसन के क्वेश्चन आंसर को भी आज आपके साथ डील कर दिया। आप लोगों को करना क्या था कि आप लोगों का स्क्रीन को रोक रोक के इसको लिखना था, है ना, और आज शाम से ही 4 बजे से 6 बजे तक जब आपका ग्रुप लॉक होगा तो उस दौरान आपको करना क्या होगा कि आपको इसको हम लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजना होगा, जहां हम लोग चेक करेंगे कि आप लोगों ने लिखा या नहीं लिखा, और उसके बाद जैसे ही स्कूल खुलेगा तो आपकी कॉपी को भी कर दिया जाएगा चेक। तो ये रहा आज का होमवर्क। आज के लिए वीडियो में आप लोगों के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर किसी नए लेसन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए